हेलो कोरियन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पर्सनल टेस्ट का पार्ट 3। जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा, जो हीन है वो वापस से गाइन के घर आते हैं। वो कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे अपने घर में रहने दो, पर जो हमारी गाइन है उससे कह देती है कि तुमने मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो चुरा लिया था, इसलिए मैं तुम्हें इस घर में दोबारा रहने नहीं दे सकते हो। वैसे भी तुम कितनी बेकार इंसान हो। तो जो गाइन हीन है उससे कहती है तुम प्यार करने लायक एक लड़की हो ही नहीं। तुम क्या सोचती हो, जो एक लड़की टी शर्ट और ट्राउज़र पहन के घूमती है, क्या कोई उससे प्यार कर सकता है? और वहाँ पे पहली बात हो चुकी होती है कि जो हमारा जिन्हू है वो गे है। और ये बात सुन के जो मतलब कि वहाँ से जो गाइन है वो चली जाती है, हीन चली जाती है। यहाँ पे गाइन देखती है कि जिन्हू से देख रहा है। जिन्हू से कहता है कि तुमसे किसने कहा मैं गे हूँ? तो वो कहती है कि तुम्हें ये बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। माना कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हो, पर इस बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। तो तब जब हमारा जिन्हू समझ जाता है कि ये उस होटल वाली बात से समझती है कि मैं एक गे हूँ, वो उसे बहुत गुस्सा होता है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेता है। वो कहता है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, और जितना भी मैंने तुम्हें रेंट दिया वो पैसे मेरे को वापस कर दो। जो हमारी गाइन है वो जिन्हू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर जिन्हू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि किसी ने उसकी मर्दानगी पे सवाल उठाया होता है। वो उसका घर छोड़ के वहाँ से आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसका असिस्टेंट उसके पास आता है, उससे कहता है कि आप तुम बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हो, क्या हुआ? क्या सैंगुजे में जो रहने वाली लड़की है वो क्या तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है? तो जो हमारा जिन्हू है वो उसे बताने की कोशिश करता है कि उसे गे मानती है, पर वो बता नहीं पाता है क्योंकि उसे खुद को, अगर वो ऐसा बताएगा कि वो गे है, वो ऐसा सोचती है, तो उसे अपनी इंसल्ट लगती है। तो उससे कहता है कि अब मैं सेंगुजे वाला प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, हम अपने इनिशियल प्रोजेक्ट को दोबारा चलाएंगे। तो जो उसका असिस्टेंट है वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाए और मैं किसी सुपरमार्केट में आलू और टमाटर बेचूँ? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता, और तुम्हें अब अपने कोवर्कर्स की भी सोचनी चाहिए। जो यहाँ पे सियोन है वो बहुत ज़्यादा, जो हमारी गाइन है उसको डांटते हैं। वो कहती है कि बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें पैसा चुकाने के लिए एक रेंटर मिला था, जो तुम्हें पैसा देगा, तुम उसको लोन में चुका पाओगी, पर तुमने उसे भगा दिया। तो जो हमारी गाइन है वो जिन्हू को कॉल करती है, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, पर जिन्हू उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो सियोन उसको बहुत ज़्यादा डांटती है कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुमने उसके मुँह पे उसे गे कैसे कहा, और ख़ास तौर से हीन के सामने। यहाँ पे जो हमारी गाइन है वो अपने असिस्टेंट को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो उसका पैसा वापस कर सके। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में वो काफ़ी लोगों को पीट भी देती है। वो हर जगह ढूंढती है, वो उसको एक मैसेज भी छोड़ती है कि प्लीज़ तुम मेरा पैसा वापस कर दो, और थोड़ा पैसा तो दे दो, बाकी पैसा मैं चुका दूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं जो ही इन है वो एक ऐसी जगह में रह रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। वो लोग उसका मजाक बनाते हैं कि कैसी लड़की है जो सुबह सुबह उठ के इतना सारा मेकअप करती है, शाम को इतने सारे मेकअप को उतारती है, बिल्कुल एक प्लास्टिक लाइफ जी रही है। यहाँ पे इस बात पे उनकी बहस भी हो जाती है। यहाँ पे जो हमारी गाइन है वो हॉस्पिटल में जाती है। वो अपने जो उसके पैर होता है वो बिल्कुल सही हो चुका होता है। जब वहाँ से वापस आ रही होती है तो एक कपल को देखती है। उस कपल को देख के उसे याद आ जाती है, ऐसे ही जिन्हू उसे भी डॉक्टर के पास लेके आया था और कितने प्यार से उसको ट्रीट किया था। यहाँ पर जो जिन्हू है और उसका आर्टिस्ट है वो अपने इनिशियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गाइन आ जाती है। वहाँ पे उसके घर का सैंगुजे का जो फ़ोटोज़ होती हैं वो रखी हुई होती हैं, वो ये सब ना देख ले, इसलिए जो हमारा जिन्हू है उसको पकड़कर बाहर ले जाता है। वो उसका कोवर्कर पूछता है ये कौन है, तो उसका असिस्टेंट बताता है ये एक वीआईपी है। यहाँ पे जो हमारी गाइन है उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी किसी के सामने तुम्हें गे नहीं कहूँगी, प्लीज़ 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 तुम घर वापस चलो। पर जो हमारा जिन्हू है वो उसके साथ वापस जाने को मना कर देता है। तो तभी वो कहते हैं हे रुको, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, चुपचाप इस गिफ्ट को ले लो। तो वो गिफ्ट को देखता है तो वो कहता है कि रिश्वत तो नहीं है? तो वो कहती है नहीं नहीं, ये रिश्वत नहीं है, ये बस एक गिफ्ट है, माफ़ी मांगने का तरीका। तो वो कहता है ठीक है, मैं अब इसको फेयरवेल गिफ्ट समझूंगा, और अब तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस तुम मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दो। या ये बात सुन के गाइन बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। यहाँ पे उसका जिन्हू का असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया? तभी वहाँ पे हाइमी आती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ रह रहे हो, तुम घर वापस क्यों नहीं आते? तो जिन्हू से साफ साफ कहता है कि देखो मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कल को तुम्हारी शादी हो गई, मेरी वजह से कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और प्लीज़ तुम मुझसे अब दूर रहो। ये बात सुनकर हाइमी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी उसके कोवर्कर से कहती है कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें तब डेट करूँगी जब तुम मुझे पता लगा के दिखाओगे कि जो हमारा जिन्हू है वो कहाँ पर रह रहा है। यहाँ हम देखते हैं जो चैंगडुल के फादर हैं वो मिस्टर चॉय के पास आते हैं और कहते हैं
कि मैं तुम्हारे फादर और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त रहे थे और मैं तुम्हारे लिए एक पेंटिंग लेकर आया हूँ। तो ये पेंटिंग को देख के जो मिस्टर चॉय हैं वो समझ जाते हैं कि वो उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस्टर चॉय साफ साफ चैंग विल के फादर से कह देते हैं, देखो ये जो हमारा कंपटीशन है ये बिल्कुल फेयर है और जो इसके काबिल होगा हम उसे ही देंगे। तो जो चैंग विल के फादर वो समझ जाते हैं कि ये बंदा तो हमारे हाथ आने वाला है नहीं। जो चैंग विल है वो भी आया होता है मिस्टर चॉय के वहाँ पे ऑफिस में, पर वो डर रहा होता है कहीं ही इन उसे ना देख ले। तभी वो जिन्हों को देखता है उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उनकी बहस होने वाली होती है तभी वहाँ पर जो प्रोजेक्ट का वर्क होता है, सेमिनार होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे वो बताते हैं, जो मिस्टर चॉय हैं वो बताते हैं कि 400 मिलियन इस प्रोजेक्ट का जो इसमें पैसा खर्च होने वाला वो है और जो इसका थीम है वो सेंगोजाई है। और वो बता देते हैं कि करेक्ट 1 हफ्ते बाद इस जो प्रोजेक्ट का सेमिनार है वो दोबारा से होगा और कौन प्रोजेक्ट जीतेगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा चैंगडुल है हीन से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे बात करो, मुझसे बात करने की कोशिश तो करो। तभी जो हीन है वो जानबूझ के जिन्हों को कहती है कि कल रात जो हुआ वो ख़ास अच्छा नहीं था, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ा हमारा एक दूसरे पे। तो जो जिन्हों है वो भी जानबूझ के कहता है कि कल रात की नाइट तो कुछ अलग ही थी। तो जो हमारा चैंगडुल है उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाता है कि उसकी बीवी और जो जिन्हों है उन्होंने एक साथ नाइट स्पेंड किया है। तो वो इस बात पे लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पे जो चैंगडुल के फादर हैं वो आ जाते हैं और जिन्हों के पास आते हैं और उसको काफ़ी उल्टा सीधा सुनाते हैं कि तुम बेशक कुछ भी कर लो, देखो जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हमारे पास पैसा है, पावर है। जो मिस्टर चोए होते हैं वो ये सब दूर से देख रहे होते हैं। तभी जिन्हों कहता है कि देखो बेशक मेरे पास पैसा ना हो पर मेरे पास टैलेंट है और ये जो कंपटीशन है बिल्कुल फेयर है, जीतूंगा तो मैं ही। ये सब कह के वो वहाँ से चले जाता है। तभी जिन्हों के पास एक कॉल आती है, वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल से कॉल आई होती है, वो जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो चैंगडुल के फादर हैं वो चैंगडुल से कह रहे होते हैं कि तुम अपनी बीवी से दोबारा से शादी करो, क्योंकि जो मिस्टर चॉय है उसकी वो पर्सनल असिस्टेंट है। वो चैंगडुल से कहते हैं कि अपनी बीवी के साथ अपने रिलेशन जो हमारा चैंगडुल है ये सब सुन के बहुत खुश होता है कि जो उसके फादर हैं वो दोबारा से उसकी बीवी को एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि फादर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पे जो हमारा जिन्हों है वो दोबारा से हॉस्पिटल में आता है। वो देखता है कि उसके जो वर्कर्स हैं वो एक एक्सीडेंट में उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। तो वो अपने वर्कर को इतना पैशनेट देख के वो कहता है, उसे ऐसा लगता है कि अब उसको दोबारा से सेंगोजाई जाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और कितनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगी। उसका असिस्टेंट उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत सारी फैमिली जुड़ी हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जिन्हों है उसको ना चाहते हुए भी दोबारा से मानना पड़ता है और दोबारा से सेंगोजाई जाने को तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी हीरोइन है यानी गाइन, वो स्ट्रीट फूड खा रही होती है। तभी वो देखती है जो स्ट्रीट फूड लेडी होती है वो उसका शूज़ टूट चुका होता है। तो उससे कहती है अगर आप नहीं जोड़ पाए, नहीं मैं जोड़ देती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी गाइन है वो बहुत ज़्यादा काइंडेड है और बहुत अच्छे दिल की है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। या जो हमारा जिन्हों है वो दोबारा घर आ जाता है। वो देखता है कि घर बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैला होता है, बहुत ज़्यादा मैसी हर तरफ हुआ होता है। उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत एक हाइजीनिक पर्सन होता है। वो उससे देखता है और गाइन आ जाती है। वो गाइन से कहता है तो पहली बात तो तुमसे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, ऊपर से घर देखो कितना गंदा है। वो उसे ज़बरदस्ती लेके जाता है सुपरमार्केट में। वहाँ पर बहुत सारा साफ़ सफाई का सामान खरीदते हैं जिससे बहुत अच्छे से घर साफ़ हो पाए। वहाँ पर जब पे करने की बारी आती है तो उससे कहता है, तो जो हमारी गाइन है वो कहती है देखो इन सब की ज़रूरत मुझे तो है नहीं और तुम्हें है, तुम खुद पे करो। यहाँ पे जो हमारा जिन्हों है वो सारा का सारा बिल पे करता है। उससे कहता है कि ये पैसा तुम मुझे बाद में दोगी। वो घर आते हैं और वो जिन्हों जो हमारी गाइन है वो जिन्हों से कहती है क्या है, हम ऐसे नॉर्मल भी तो रह सकते हैं, क्या ज़रूरी सफाई करते रहते हो। तो जो हमारा जिन्हों है वो कहता है कि देखो गंदे तो जानवर भी रह लेते, तुम इंसान हो, इंसानों की तरह रहना सीखो। तो जो गाइन है वो डर जाती है कहीं जिन्हों दोबारा से गुस्से में वापस भाग ना जाए, इसलिए वो कहती है ठीक है मैं सफाई करने के लिए तैयार हूँ, चुपचाप जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे सफाई करूँगी। यहाँ पे जो हमारा जिन्हों है वो हमारी गाइन को मतलब कि इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे कैसे सफाई करनी है। उससे कहता है कि देखो वो जाला देखो, वहाँ से सफाई करो। उससे झाड़ू लगवाता है, पोछा लगवाता है। जो हमारी गाइन है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है पर स्टिल जो हमारा जिन्हों है उससे काम कराता ही रहता है। अब हम देखते हैं जो गाइन है वो पोछा मार रही होती है। तभी वो देखती है कि जिन्हों तो आराम से बैठ के सोफे पे फ़ोन चला रहा है। तो तभी वो नाटक करना स्टार्ट कर देती है कि मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। तो जिन्हों देखता है कि वो बहुत ही गंदा पोछा मारी, वो कहता है कि देखना इसमें कितना सारा पानी है, इसको निचोड़ के मारो। तो तभी जो हमारी गाइन है बहुत चालाकी से कहती है वाओ वाओ तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये देख के जो जिन्हों है वो सारा काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी जिन्हों को पता चलता है कि गाइन ने उसको बुद्धू बनाया। वहाँ पर जाके देखता है तो गाइन अपने एक छोटे से डॉल हाउस से
खेल रही होती है, उसे बताती है कि जो डॉल हाउस है उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था। तो तभी जो हमारा जिन्हों है उसको याद आती है कि उसके असिस्टेंट ने बताया था कि जो आर्टिस्ट है यानी गाइन के फादर, उनकी बीवी 30 साल पहले मर चुकी थी। तब वो सारा कूड़ा फेंक रहे होते, तभी जो हमारा जिन्हों है वो उसे देख के कहता है कि एक फ़ोटो फ्रेम होता है, उसमें जो गाइन और चैंगडुल का फ़ोटो होता है, उसे देख के कहता है कि क्या तुम इसे भी फेंकना चाहते हो। तो जो हमारी गाइन है कहती है कि हाँ मैं इसे फेंकना चाहती हूँ, पर गाइन बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसे देख के उसे याद आता है कि कैसे जो चैंगडुल है उसने उसे धोखा दिया। उसने उसे कहा कि वो बिल्कुल एक बारिश में भीगते हुए पप्पी की तरह है, और वो उसे बात सोच कर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, और वो इस बात को नहीं भुला पा रही होती है क्योंकि चैंगडुल पूरे के पूरे 10 साल तक उसका बॉयफ्रेंड रहा होता है। यहाँ से तभी वो चली जाती है उसको डस्टबिन में फेंक के। यहाँ नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो चैंगडुल है वो अपना जो अपार्टमेंट का डोर है वो खोलने की कोशिश करता है। वो जो हीन है उसको कॉल करता है, उससे कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे डोर का लॉक है उसका पासवर्ड चेंज कर दिया। तो जो हमारी हीन है वो कहती है बेशक ये घर तुमने खरीदा है, पर भूलो मत जो डोर का लॉक है ये मैंने खरीदा है। वो कहती है कि घर के अंदर जितना सामान है सब मेरा है, घर ही तो तुम्हारा है, और वो उसको अंदर नहीं आने देती। जो चैंगडुल है वो बेचारा चिल्लाता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा जिन्हों है वो नहा रहा होता है। सियोन जो है गाइन से मिलने आती है, और गाइन बताती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से आज मुझे कितना सारा काम करना पड़ा, अगर तुम इस घर में रखने के लिए नहीं कहती तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता। तो जब हमारी सियोन उसको बताती है कि जो तुम्हारा असिस्टेंट है उसका मैंने वो ढूंढ दिया है, एड्रेस ढूंढ दिया है, तुम उसके घर जाकर उसे पकड़ सकती हो और अपना पैसा वापस ले सकती हो। तभी जो हमारी गाइन है वो अपनी सियोन से कहती है कि प्लीज़ मुझे कुछ ज़्यादा। सियोन पूछती है तुम कितने दिन से नहीं नहाई, तो वो कहती है कि मैं 3 दिन से नहीं नहाई। तो सियोन कहती है छी कितनी गंदी, जाओ नहाओ। तो जैसे वो नहाने जाती है तो जो हमारा जिन्हों है उसको बिना कपड़ों के देख लेती है, और उससे कहती है कि प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना ही मैंने लेंस लगाए हुए हैं और ना ही मैंने चश्मा पहना हुआ है। तो जो हमारा जिन्हों उस बात को सोच रहा होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है। जो सियोन है और जो गाइन है वो बात कर रहे होते हैं। गाइन बताती है कि मैंने जिन्हों को बिना कपड़े के देखा। तो जो सियोन है वो पूछती है अच्छा, उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछती है कि वो बिना कपड़ों के कैसा दिखता है, और काफ़ी वियर्ड क्वेश्चन पूछती है जो बताने लायक नहीं होते हैं। तभी जो हमारा जिन्हों उसके पास कॉल आती है हाइमी की। हाइमी कहती है कि तुम्हारी जो मदर है वो मिल नहीं रही है। जिन्हों को पता होता है कि उसकी मदर कहाँ गई है, वो वहीं पर जाता है। उसकी मदर एक 5 स्टार होटल में बैठी होती है। वो अपनी मदर के पास जाता है। उसकी मदर कहती हैं कि कितने दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आए। उसकी मदर बताती हैं कि जब तुम बहुत छोटे हुआ करते थे तब तो मैं, तुम्हारे फादर और तुम यहाँ पे आया करते थे, और मैं हमेशा वाइन पीती थी और तुम्हारे फादर कॉफ़ी पिया करते थे और तुम पाइनएप्पल जूस। वो हमेशा कॉफ़ी इसलिए पिया करते थे क्योंकि उन्हें हमें ड्राइव करके घर ले जाना होता था। वो हमेशा कहते थे जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम हमें ड्राइव करके लेके जाया करोगे, तब मैं और तुम्हारे फादर एक साथ वाइन पी पाएंगे। ये सब बताते बताते जो हमारा जिन्हों है उसकी मदर बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाती है। तो जिन्हों कहता है कि मदर आप टेंशन मत लो, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि जो हमारा पुराना घर है जिसमें चैंगडुल रह रहा है ताकि हम उस घर को वापस ले पाएँ। तो जो उसकी मदर है उससे कहती है कि मुझे तुम पे पूरा का पूरा भरोसा है, और मुझे भरोसा है कि तुम उस घर को वापस ले लोगे और कभी भी अपने फादर की कमी मुझे महसूस नहीं होने दोगे, और तुम जो भी काम कर रहे हो बिना टेंशन के करते रहो। यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। जो हमारी गाइन है वो अपने असिस्टेंट का घर पूछते पूछते उसके घर तक पे जा पहुँचती है। वो जब घर को नॉक करती है तो कोई भी बाहर नहीं आता। तो वो घर को जब खोलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बस उसके असिस्टेंट की दादी होती हैं। उसकी दादी कहती हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम मेरे पोते को जानती हो, बहुत अच्छा लड़का है, और देखना मेरे पोते ने एक लेटर भेजा है, प्लीज़ तुम इसे पढ़ सकती हो क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। जो गाइन है उस लेटर को देखती है। वो बैंक से आया हुआ एक लेटर होता है क्योंकि उसके पोते ने, मतलब जो उसका असिस्टेंट है, उसने अपनी दादी के घर पे भी लोन लिया होता है। तो उसे पढ़ती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो उनको वो लेटर डायरेक्ट ना पढ़ के वो उल्टा सीधा पढ़ देती है कि हाँ दादी मैं वापस आऊँगा और मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वापस वो उसकी दादी को कुछ नहीं बताती है कि उनके लड़के ने क्या किया। तो उसको फ़ोन करती है, मतलब दोबारा से मैसेज करती है अपने असिस्टेंट को, कहती है कि बेशक तुम मेरा पैसा वापस मत करो पर प्लीज़ अपनी दादी के पास आ जाओ। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा जिन्हों है उसके सारे के सारे कोवर्कर्स प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे एक हफ्ते बाद वो दोबारा से
जो आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है उसको ले लेंगे। यहाँ पे जिन्हों घर आता है, एक उसे बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो देखता है तो बाथरूम से आती है, वो बाथरूम की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी हीरोइन है गाइन, वो सिर्फ एक टॉवल में रैप होती है। उससे याद आता है, अरे यार ये तो गे ही है, अगर ये मुझे ऐसे देख भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको तो वैसे भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उससे कहती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो जो हमारा जिन्हों है उससे कहता है कि पहले तुम कुछ कपड़े तो पहनो। तो वो कहती है अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम भी तो हमारे जैसे ही हो। तो जो हमारा जिन्हों है उस हेल्प करने की कोशिश करता है, पर जो गाइन है उसके आगे पीछे घूम रही होती है टॉवल पे। तो जिन्हों को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो बिना कपड़ों की होती है, उसकी गोद में गिर भी जाती है। तभी उसका लेंस तब भी नहीं मिल रहा होता, और तभी जिन्हों अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। तो देख के उस सीन को ऐसा लगता है कि वो उससे किस करने वाला है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो गाइन का कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो उसके शोल्डर पे होता है, उसको उठाकर दे देता है। तभी हमारी जो यहाँ पे गाइन है उससे कहती है जिन्हों से कि प्लीज़ 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 तुम मेरे साथ कबाब खाने बाहर चलो, कबाब खाने बाहर चलो। पर जो जिन्हों है वो कहता है कि देखो मेरे को नहीं जाना और मेरा कोई मूड नहीं है। तो जो हमारी गाइन है उसको बाहर से बैठे बैठे चिल्ला रही होती है कि मेरा रूममेट कैसा है कि मेरे साथ बाहर घूमने भी नहीं जाता है, मेरे को कबाब खिलाने भी नहीं जाता है। तो काफ़ी देर हो जाती है। तो फिर जिन्हों कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तो गाइन जैसे तैयार होकर आती है, तो जिन्हों कहता है कि अगर तुम ऐसे चलोगी, तो जिन्हों गाइन कहती है हाँ इसमें क्या ख़राब है। तो जिन्हों समझ जाता है कि क्यों चैंगरी ने से छोड़ दिया था। यहाँ हम देखते हैं होटल में कबाब के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, और वो उसे बताती है कि कैसे चैंगरूल ने उसको कहा कि वो एक पप्पी की तरह है, और बहुत ज़्यादा नशे में होती है। और जो चैंगरूल है वो उसे काफ़ी शर्म आ रही होती है, क्योंकि जो होटल होता है वो पूरे के बहुत सारे लोगों से भरा हुआ होता है। और जो जिन्हों है उससे कहता है कि चलो घर वापस चलते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर चॉय भी आ जाते हैं। मिस्टर चॉय अपने फ्रेंडों के साथ आए होते हैं। तो जो है यहाँ पे हमारा जिन्हों है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, और जो हमारी गाइन है वो कुछ उल्टा सीधा ना कह रहे तो उसके मुंह में खाना ठूसता रहता है। तभी जो हमारी गाइन है वो कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, और वो टॉयलेट चली जाती है। तभी उनके पास वेटर आती है और कहती है कि एक आपकी वाइन की बोतल, और वहाँ से एक औरत उसको इशारे कर रही होती है, उसका पति आता है, उससे कहता है कि तुम मेरी बीवी को छेड़ रहे हो, बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी बीवी जिन्हों को छेड़ रही होती है। तभी वहाँ पे हमारी गाइन आती है और कहती है कि तुम इस पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये किसी को नहीं छेड़ सकता क्योंकि ये गे है। और सबके सामने, पूरे होटल के सामने जो हमारी गाइन है कह देती है। यहाँ पे जिन्हों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। मिस्टर चॉय भी सुन लेते हैं जो हमारा जिन्हों है वो एक गे है। इस बात पे जो हमारा जिन्हों से बहुत गुस्सा आता है। गाइन के पास पैसे भी नहीं होते, पैसे भी हमारा जिन्हों ही पे करता है। वो दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी गाइन है वो जिन्हों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है कि सॉरी सॉरी, मैं आज के बाद दोबारा से किसी के सामने नहीं कहूँगी कि तुम एक गे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़। वो उसके सामने रोने लगती है, और साइड में एक सीट होती है टेबल चेयर टाइप की, वो उस पर बैठ जाती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब ड्रामा करने लगती है अपनी मिस्टेक पे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे उससे पहले कुछ कहता, अब वो वहाँ सो जाती है। जो हमारा जिन्हों है वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो घर तक पहुँच जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि वो एक यंग लड़की है, लोग क्या सोचेंगे और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो दोबारा उसके पास आता है और कहता है कि गाइन चलो घर चलो। उसे उठाने की कोशिश करता है। तो जो हमारी गाइन है वो उठ तो जाती है, पर जो उसका पैर होता है, जिस पैर में उसे चोट लगी होती है, उस पैर में उसको दोबारा से मोच आ जाती है, वो बिल्कुल भी चल नहीं पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा जिन्हों है गाइन को अपने बैग पे बिठा के लेके जाता है। बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है। फिर जिन्हों को बताती है कि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी की बैग पे बैठी हूँ। तो जिन्हों उससे पूछता है कि क्यों तुम्हें कभी तुम्हारे फादर ने अपने बैग पे राइड नहीं करी। तो बताती है कि उसके फादर से उसके अच्छे रिलेशंस नहीं थे। वो अपने बचपन भी सोचती है कि कैसे उसके फादर हमेशा उससे रूड बिहेवियर करते थे, कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करते थे। तो ये बात चुपचाप जिन्हों सारी की सारी सुन रहा होता है, पर ख़ास कुछ एक्सप्रेस नहीं करता है फीलिंग अपनी। और तभी वो अपने घर पहुंच जाते हैं, और जिन्हों जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो उसको ले जाके सोफे पे लेटा देता है। यहाँ पे वो पानी पीता है और सोने के लिए जा ही रहा होता है। तभी वो देखता है जो हमारी गाइन है वो सोफे से गिरने वाली है। वो सोचता है कि अगर गिर गई तो इसके पैर में दोबारा से चोट आ जाएगी। तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो उठती नहीं है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसका पैर ही ऊपर रख दूँ। जैसे ही उसका पैर ऊपर रखा होता है तभी गाइन उठ जाती है। बहुत मिसअंडरस्टैंड हो जाती है कि वो सोचती है कि उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी उसे याद आता है कि अरे जिन्हों तो एक गे है और वो मेरे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं कैसे उसके बारे में उल्टा सीधा सुन सकती हूँ।
सोच सकती हूँ। तभी जो हमारा जिन्हों है उसे दोबारा से ये बात सुन के गुस्सा आता है। वो कहता है कि देखो तुम दोबारा मुझे गे कह रही हो। तो और फिर वो बताती है कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जिन्हों गाइन के पैरों को दबाता है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी नहीं चला जाता, वो उल्टी सीधी स्क्रीम कर रही होती है, यस यस ओ ऐसे करके कर रही होती है। तो जो हमारा जिन्हों है वो उससे कहता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर 1 घंटे और दबा दूंगा, पर तुम ऐसा शोर मत मचाओ। तो जो हमारी गाइन है वो कहती है कि बस गे फ्रेंड होना भी एक